के बिहारी लाल की महाराज परीक्षित कथा श्रवण पान करते करते जिज्ञासु बनने लगे। जिज्ञासु मतलब आगे और क्या हुआ जानने के लिए गुरुदेव को निवेदन करने गए और उनके अनुसार जैसे वो निवेदन करते थे कथा प्रवाह आगे बढ़ते गया। महाराज परीक्षित को परम भक्त नारायण का ध्रुव जी की कथा सुखदेव मुनि महाराज सुनाने लगे। बोलो ध्रुव महाराज की जय हो। राजा मनु का संतान हुआ राजा उत्तानपाद। मनु के बेटा जेकर नाम उत्तानपाद बड़ा प्रतापी धर्मनिष्ठ राजा रही। ओकर सुंदर पत्नी रही। एकर से थी सुंदर कहा तो ओकर नाम रही सुनीति। का नाम सुनीति। और नाम के अर्थ तको अच्छा है, अच्छा नीति वाली, बढ़िया नीति वाली। त जथा नाम तथा गुण। सुनीति पति के सेवा करे। ये हलो हलो तक नहीं परेशान कर देते खाली टूनो ने कन होकर बैठे रहा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। सुनीति पति के सेवा कर अपन जीवन बितात रहा है और राजा प्रजा के सेवा कर उत्तानपाद रहा। धर्मानुकूल है उनका जीवन दिनचर्या, फिर भी भगवान परीक्षा लेते। मैं वो दिन बताया ना धर्म के रास्ता चढ़ावे और धर्म रास्ता उतारू। राम कथा 8 बजे चालू हो ना पब्लिक झंझंगा रहे। मोना सेन के ऑर्केस्ट्रा 12 बजे चालू होते। गाड़ी खड़े कर एक जगह नहीं रहा। गाड़ी खड़े करके जगह नहीं रहा। ऑर्केस्ट्रा वो उतारू वो जठनल उसने उंडा तुंडा ताजे। अब हरि कथा चढ़ावे लिखे हैं बाबा जी। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा। 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 धर्म के रास्ता चलना मतलब तलवार के धार में चले। जरा से भी चूके अतका कठिन है। अब ये कब चले सकते जब एक भूरी भूरी कृपा तैयार है। अब एक कृपा कब रही फिर आगे बात मन निर्मल रही। बोलो शंकर भगवान की जय हो। राजा धर्मनिष्ठ है, पत्नी भी अच्छा पाए, दोनों जोड़ी जवाब प्रजा की सेवा कर। लेकिन कमी संतान नहीं है। राजा उत्तानपाद के को लइका। अच्छा एक बात आदमी दूसरा शादी कार करते दू जन घर वाली का बार दू बार मेन दू बार ऐसे कई जन शौक में राखा तो इतना लगे। लेकिन मैं दू बार एक तो दोनों जन के नीठा से तब एक ले दू होते या फिर बाल बच्चा नहीं आए। राजा उत्तानपाद के कोई संतान नहीं हुई। महात्मा सुखदेव मुनि बताने लगे हे राजन, राजा को दूसरी पत्नी की इच्छा नहीं थी, लेकिन ओकर बाई सुनीति है कि हो सकते मालिक मोर नसीब में बाल बच्चा नहीं हुई। अब तोला संतान चाहिए। राजा ला संतान जरूरी है कावा ओकर गद्दी के वारिस ओकर प्रजा के तते दूसरा बिहाव कर ले मालिक। मैं तोला कहीं नहीं कहा। बड़ा सुंदर रानी पति के सुख में अपन सुख देखना नारी के धर्म। पति पत्नी में अक्सर लड़ाई काबर होते
पति ला नहीं समझे कन्हो दाल मान लो पति आते तो पहली एक गिलास पानी दे दे, बोला बैठा दे थोड़ा ठंडा हो दे, कत को जाना आई चालू कहाँ के रहे अब पे हो गए तो देखा अब वो का स्थिति में थे तेला तो पता नहीं अब झरझरा दे तभी में जम के नहीं महाभारत थोड़ा ठंडा हो दे बैठा दे उठा दे कहाँ पूछ ले बे काक से जी देरी हो गई कैसे पत्नी ला पतिल समझना जरूरी है और पति ला पत्नी समझना और दोनों एक दूसरा समझ गए तो उनकर गृहस्थ सुखी रही। सुनीति रानी कहने लगे संतान बिना राजगद्दी सुना हो जही मालिक दूसरा शादी कर लो। राजा ला शौक नहीं अबड़ माया करे बड़की ला अब बड़की अबड़ माया करे पति लेकिन संतान पर दूसरा शादी करिस महाराज उत्तान पाल और दूसरा रानी सनबिहा होते ओकर का नाम सुरुचि। अब देखो नामे से पता चला बड़की के नाम सुनीति अच्छा नीति वाली धर्म वाला जानने मानने। अब ये सुरुचि सु दुनिया को सुनो मोला अपन से मतलब अब बोला बिहा करके लानी बाजा गाजा परघनिक मारे ठिकना नहीं हो आहा बड़ा टम्बा राजा घर का कम फटाका फोड़े मन भारी टेसिया हो तुम्हार गांव का लनी कहा गई अच्छा आदमी देखी नहीं ते कर एकदम ओकर बाती लैसे नीचा तरफ है वो ऐसे आदमी मन देख देख अब मैं नहीं डर रहा हूँ कि एक्टिंग कर से कई जन फटाका लगा अब एकदम आराम से लेंगा थे पता चली सोकर फटाका शोर शोर आ गई धनाधन फटाका अब परघा कलानी मेन गेट में राजमहल मेन गेट में जब दुल्हन ला लेके सुरुचि ला लेके राजा उत्तान पादईस तब पति के आरती उतारे बड़की रानी स्वागत में निकली आरती के थाल लोटा में जल और पानी ओझ के अपन सऊत के आरती करत है आज के मन करी कछोरा भीड़ जाइए मुहाटी का झगड़ा लेकिन वो बड़की रानी आरती करत और जब बड़की रानी सुनीति आरती करत है तब वो छोटकी डोला लाई से देखी डोला चले पहली दुल्हन हकामे आए डोला में 4 जवान राजघराना बोहे चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलने की रुत आए चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलने की रुत पिया की नगरी ले जाओ कहार पिया मिलन की रुत आए पिया की नगरी ले जाओ कहार पिया मिलने की रुत आए ओ चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत आई चलो रे डोली उठाओ कहार पिया बोलो भागवत भगवान की जय हो। डोला भीतरी लो झांका थे ये राजा का आरती उतारा थे राजा का थे उतरी छोटे रानी कहा चली तब वो का कहा कोनी आरती उतारा थे कोनी राजा का थे बड़की है हमें कोनो ते छोटकी है सुरुचि का थे का डोला लुतरे नहीं है और ये का रंग दिख के अभी दरवाजा खोले नहीं है और छोटकी रानी पर रंग देखा के चालू का की
डोली से पहले कदम रखूं जबी भरतार, पहले मेरे सौत को घर से दियो निकाल। अभी भीतरी में गे नहीं है, डोली से पहले कदम रखूं जमी भरता, पहले मेरे सौत को घर से दियो। ये बड़किल निकाल, तब मैं भीतरी में जब पब्लिक मान देखे महिलों का मन बाबा खाने अत्यक सुंदर हमार रानी दाई भाई, ये काली आहे कहाँ खुसरे नहीं है, ये कर चाल निमार सहाराना में रथे तेला सहारा थे दुनिया वाला था को राजा घर के बात हो तो प्रजा घर के बात हो, ऐसे काम कर की सबके मुंह समऊ रहा है। बोलो बजरंग बली की जय हो। जेकर आदत अच्छा रहते ना तिहिल दुनिया नमस्कार करते, अच्छा आदत के रही तिलक तो घर में लेके आन भैया चाय पीने अब दिन हो गए नहीं आता आनगा बने आदमी लेके नहीं। अब जेकर आदत घटिया रहते नहीं बक खान थे मई लोग मो देखा नहीं भाई रोगा चौरा में बैठे रहते। बोला दुर्गा मैया की जय। मन हा श्राप कर आनंद नहीं होए वो आदमी ला देख के, ये रानी देख के गांव के महिला मन सबसे मुंह बिगाड़ गए। एक आदा ठीक नहीं है, सुंदर तो बड़ है लेकिन एक चाल में काय परे है कथा। बोलो दुर्गा मैया की जय। चाल सुंदर रहा है भले रूप सुंदर मत रहा, जिकर चाल सुंदर है भले ओकर रूप सुंदर नहीं है लेकिन सम्मान हिल मिल ही। बोलो बजरंग बली की आज राजा धर्म संकट में पड़ गएगा, पूरा पब्लिक खड़े है, अब परघनी करा लाने है, अब ये डोली लुतरो निकाल, पहली ही बोला निकाल तो राजा डब डिब डब डब हो गए। वो बड़किल देखे कैसे ते निकल की थी, तब बड़की पति के चेहरा देख के पड़ डाली। अब कहा कि स्वामी मैं महल निकला था, मोर छोटे बहनी ला ले जा, मैं निकल जाता। मोर निकले से यदि तो आंगन में किलकारी गूंजी तब मैं झोपड़ी में रहो ते मंजूर है, ते सुखी रहा। पति के चेहरा पड़ी, ये हरे नारी के धर्म। पति धर्म संकट में है तत्काबेर ओकर जोड़ी है पक्का साथ देना चाहिए। बोलो शंकर भगवान जय हो। कोई भी संकट से उबर जबे भगवान राम जब डोंगा पार करी, बड़ा सुंदर बात सुनो, डोंगहार का कह रही, डोंगा चढ़ाए पहली नहीं जानूं कछु और कबारू, यही प्रतिपालूं मैं परिवार। केवट भगवान राम का कह रही, नहीं जानो कछु और कबारू, कोई काम धंधा मोल लिया, अब यही प्रतिपाले मैं परिवार। ये डोंगा मोर जीवन आधार है। अब जब डोंगा पार करई तो वो पार उतरी के झनला ना कई, केवट के झनला ना कई, हाय गंगा पार हुआ तीन, राम लक्ष्मण और सीता। अब वो पार तो नहा के अब उतर गए, तार भगवान राम सोचे पैसे वैसे तो नहीं, बनवास गए कब नोट के बंडल धर के जाइए,
और पहली कही डारे ये केवा था यही में मोर रोजी रोटी चलते परिवार के भरण पोषण तक काला दो कुछ नहीं काला दो सोच में पड़े राम त सीता पति के चेहरा ला पड़ डारी बिना बोले सीता मैया का की मनी मुंदरी तब तुरंत उतार मणि मुंदरी तब तुरंत उतार मनी मुंदरी तब तुरंत उतारी राम हनी मांगे पति के चेहरा पढ़ के सीता माता कथे मोर मालिक के मत लगा दूं की सोच में पड़े तब मनी मुंदरी तब तुरंत उतारी स्वामी के मत लगे देते थे ते कावर सोचा था हीला रोजीन देते बस वही भाव सुनीति पति के चेहरा देखी सुल्तान पाक अब का की आप ला बोले की जरूरत मैं महल ला त्याग देते छोटे रानी ला लेके महल में आप प्रवेश कर बड़की रानी जब निकले लग गए तब वो छोटकी काका वाह इसने थोड़ी निकली ता ओ गहना पहिरे है तेला उतरवा ओकर मुड़ी में राज रानी मुकुट है तेला उतरवा सोना चांदी जड़ीन वाला लुगरा लहेरवा और सोसाइटी वाला लुगरा ला पहना कम आदत खराब है सोच बोला रानी सुंदरी सुनीति का करी पूरा श्रृंगार राजा रानी के 16 श्रृंगार गहना सब लोग उतार दी असली श्रृंगार नारी के कोने पति नारी का असली श्रृंगार पति हाथ में चूड़ी हो मांग में सिंदूर हो वो सब ले बेस्ट श्रृंगार है बोलो बजरंगबली की जय हो और जब का पहन हो ना जब का समर्थ हो सब का के पति के हाँ एक ठन गाना बने छत्तीसगढ़ी में नान चुन का थो आज ही समझ का करबर में चेहरा ला बनाओ रे का करबर में चेहरा ला बनाओ अब मोर सैया गे पर्दे अब का करबर में चेहरा ला बनाओ ये गाना का कथे कि जब का सजथों में हरे सखी सब मोर पतिक सिंगार वही मोर सर्वस्व तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरे पूजा तुम ही देवता तुम ही देवता तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा तुम ही देवता तुम ही देवता ओ तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा तुम ही देवता तुम ही देवता तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा तुम ही देवता तुम ही देवता बोलो भागवत भगवान की जय हो सब गहना गुरियल हेरदी बड़े रानी सुनीति हल्का साड़ी पहन के महल से निकली एक गठरी लेके दीन बन के निकल पति के सुख पर महल के सुख आराम ऐसो सब त्याग तब छोटे रानी डोली सुतरी होत का होत ले तो गांव में नीरी महिला में कहता चल रहा एक काला स्वागत कर बे आगी आगी सुल का बताई दिया बत्ती काला देखा तरह भी बोल कौन हो नहीं भाई राजा भीतरी में लेगी अब भीतरी में लेगी मन हचूरा थे लेकिन का कर ही बिहा करके हुला नहीं छोटकी रानी के संग अपन जीवन बसाली से राजा धीरे 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 ये छोटकी राजा लपन काबू में कर डाली ओ जिसने कहा एक बैठ का है बैठे
उठ कहा उठे कथे नहीं बोल चाल मोकटा रहे मोकटा रो दूसरे कथे तीसरे करत वो छोटकी राजा मोक डारी ना बड़की से मिले जात बने वाला ना गोटियात बने वो बिचारी गरीबी सही दिन काठा झोपड़ी में अब ये सो आराम में दिन लेकिन भगवान के माया दे सेवा करत है पति के भगवान के दया हो हाँ कृपा हो और राजा शिकार में घिस एक दिन उत्तान पाद राजा शिकार में जंगल पड़ 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 शिकार तो नहीं पाई दूर दूर तक शिकार खोजी अब शिकार के तलाश में लहुटत ले राजा ला अंधियार हो रात हो गए महल के गेट बंद महल के गेट पहरादार तक सुध अब रात की राजा गेट तो बंद उस समय फोन तक नहीं रही हेलो सकरी हेरोन कहते राजा उत्तान पात कथे यही मौका है ये छोटकी तो जान नहीं दे काकर कर बड़की कर जाता तब वही रात के राजा उत्तान पात सुनीति के झोपड़ी में घिस आवाज दी सुनीति निकली दाई अब्बर दिन में अपन जोड़ी देखी वो रो डाली आगे माली कुर्सी तो नहीं मैं झोपड़ी में रखो अतेक बार राजा पोता में बैठ आंख से आंसू झरत रहा है और पति का स्वागत करत रहा है मोर गरीबी के अंगना में तोर स्वागत कैसे थे रात के आए मालिक सब बताई महल के गेट बंद है आज मैं तोड़ कर आया हूँ आज नीचे रहूं रात ला गुजारिश राजा उत्तान पाद सुनीति के साथ वो मालिक के दया परमात्मा कृपा रात भर राजा सुनीति सर रही पोहाती फाट ले उठ गए पब्लिक मन में जाने एको जन मन उलट टच कर दी ना बड़की कर गे इसकी के काली मोर भादो जागो मुंद्रा हाल निकल गए अब आ गए महल लेकिन वही दिन के पति की सेवा सफल हो गए बड़की रानी सुनीति भी गर्भ ठहरा देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के और लेता है तो चमड़ी उधार के भगवान ला देल तका थे और वसूले ला तका था देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के और लेता है तो चमड़ी उधार वो देल जानते तो वसूले तक जा ओकर नाप तौल बरोबर रहते कोई चारा ना ऊपर आ नहीं दे ना कोई ले एक पैसा कम नहीं दे जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी ये दुनिया में होवते है कोनो हंसत है कोनो रोवते 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 है जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी ये दुनिया में होवते है कोनो हंसत है कोनो रोवते 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 है बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो बड़की रानी तको और छोटकी रानी तको कहन वो दोनों रानी गर्भवती हो गई एक ठन लड़का बरता साथी दोनों रानी ऊपर भगवान के दया छोटकी तको और बड़की तको आठे पाठे गर्भ बारिश लेकिन पहली जन्म रानी सुनीति दी बोलो शंकर भगवान की होकर बाद राजमहल में वहां कहाँ फटाका
एक का रात तक बड़ा टम बम फूटा था। छठी मनाए पर रजवाड़ो महल में वो सब वहाँ पड़ोसी में पारक मान सुनीति के बेटा कुछ सौ में नहीं ओकर नाम होई ध्रुव। सुनीति के पुत्र के नाम ध्रुव। अब ये सुरुचि के बेटा का नाम उत्तम का नाम उत्तम। और दोनों बेटा के जन्म उत्सव बने और दोनों बेटा पले लगे। तो ये है सोन के पलनम झूले कौन है छोटकी रानी के लइका सोना पलना रेशम के और वहाँ पर्रा बांस गथना वाला पर्रा और बगई डोरी यहाँ मखमल बीछे वहाँ कथरी रहा। बोलो दुर्गा मैया की जय। हाँ लेकिन वो लड़का माता का आज्ञाकारी नहीं। कौन बालक ध्रुव। माता जो कहा है तेरा सिरोधार करे। अब ये लड़का एकदम ज्यादा फैसिलिटी देवे ना तो लड़का टिप मुड़ी में चढ़ जाते कथा पापा ये हो ना पापा मेरे को ये हो ना दे ऊपर दे था। अब बिगड़ ही तहां रोबे मूल धार के आई मोर बेटा बिगड़ गए ते शुरू ले तो कर हर फरमाइश से सोच विचार तो ले ये में गलत है बेटा ये दिल मत धार बेटा ये दे दहन मत जा शुरू चेता। बोलो दुर्गा मैया की जय। ये है थोड़ा मनमौजी वाला निकली काबर फैसिलिटी कोई चीज के कमी नहीं। आटे पाटे लइका मन खेले कूदे बार गली में निकल गए माता के गोदी से बढ़ के गली में खेल कूद के लिए ता आस पास के लइका मन धुरुल बताए राजा तोर पापा है भैया राजा तोर पापा है हमार मम्मी बताई ध्रुव के पिताजी कोने माँ के ना राजा ध्रुव कथे अच्छा तब माँ ले आग पूछी देख संगवारी मन बताई तब माँ लाग पूछी कसमा मोर पिताजी कोने माता की बेटा यह के राजा तोर पिता है ते राजा बेटा लेकिन ध्रुव ने की कि हमन खटियम कवर सुत्तन हमन ऊंचे नहीं रहते। ध्रुव ने की चाहती ते लइका कतीस नहीं हमन कवर कुंदरम रतन चंडवन जिद कर देते। ध्रुव में ज्ञान संस्कार है माता सुनीति के मैं कल भी कह रहे जैसे जैसे दई बाप तैसे तैसे लइका संस्कार यदि देवे तो तोर अनुसरण में लइका उतर जाही। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। भगवान की लीला देख जब माता बता दी पता चल गए तो एक दिन के बाद पिता से मिले की इच्छा हर बालक ला होते जन्म से देखे नहीं खेलत कूदत चल दी कहाँ राजमहल में ध्रुव चल दी खेलत कूदत तब राजा उत्तान पाधा कौन ला पाहे छोटे रानी बेटा उत्तम गोदी में पाए और लाली पपला धरा और लड़का चिरो बोरो हो के चप चप करा थे तब बोल पाए ओत की बेर ध्रुव आ गए पिताजी प्रणाम। जब ध्रुव देखी आत्मा गदगद हो गई वो राजा चाहे मने मन राजा चाहे कि वहू मोर बेटा यहाँ रतीस लेकिन का करे वो का डर छोटकी जब ध्रुव आई तब उत्तम ला पाए रही ला उतार दी उत्तम कुमार ला उतार दी और ध्रुव ला आ बेटा की के राजा पादी अब उतारी तहन वो लइका रोए मम्मी दौड़त निकली छोटकी रानी सुरुचि राजमहल महल ले पापा उतार दी। वो देखिस वो छोटकी रानी वो धुरुल पाए रहा
भड़क राजा बा नो खन के बेटल मोह कर मोर बेटल उतार दे अब ये ला चला केचकार के उतार दी धुरुला राजा गोदी ले तोला कतका लइका पाक सौख न ये ला पा अब उत्तम ला धरी अब ओकर कोरम जोंगा राजा एक ले दू अब का की धुरुला खबरदार तोरा औकात नहीं है ये गोदी में बैठे के यदि ये गोदी में बैठे तोला शौक है तब मोर गर्भ से तोला जन्म ले लागी तब तोला ये गोदी मिले मोर बेटा बने के तपस्या का अब वरदान पा सुरुचि गर्भ ले जन्म लेबे तो ये गोदी पाबे सुनीति के बेटा बन के गोदी नहीं पाबे तपस्या कर मोर बेटा बने के सोच तब तोला गोदी मिल का करे ध्रुव महाराज रोते रोते लहुन गए अब महतारी ला के किस माँ काय बेटा कार रोता मैं महल में चल दे पिताजी मोला पाए रही छोटे माँ के कार के उतार दी अब का की पता है का की जब मोर कोख ले जन्म लेबे तो ये गोद तोल मिली तपस्या कर की बने की हित बेटा ते वो गोदी मत सोच तोला माता इशारा कर दे देख वो छोटकी गिना नहीं गोठियाई दूसरा महतारी वो उसने चे बेटा वो दो की दुष्ट मोल निकाल उसने उतार दी दीदी गली में निकाल के चार झलना बताती सुनीति का की अच्छा की वो तोर माए अब तोर माँ क्या कहे तपस्या कर ते तपस्या कर बेटा ते वो गोदी कथा तोला परम पिता की गोदी मिली बोलो दुर्गा मैया की जय बालपन में बालक ध्रुव परम पिता के गोदी पाए निकल गए जंगल और जंगल में जावा थे तपस्या करेला ता कौन मिल गए बोला श्रीमन नारायण 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 ध्रुव महाराज नारद मुनि रास्ता में मिल गए नारद मुनि आवाज दी सर हे बालक हे बच्चा हे बाबू ध्रुव महाराज कहते प्रणाम महाराज सुखी रहिए कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हो तपस्या करे जात महाराज नारायण की गोदी पाना है भगवान नारायण की तपस्या कर नारद मुनि समझे अभी तो उम्र खेले कूदे के हाँ ते कहाँ तपस्या करे सकबे बेटा हाँ अभी तो उम्र नहीं है तब करे के समय आते लइका मन में ठान ले राज हट त्रिया हट बाल हट ये तीनों हटाना खतरनाक है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो राजा यदि जीत कर दी कि ये राज में चढ़ाई करूं भले मर जाए लेकिन वो चढ़ाई करके रहे नारी यदि जीत कर दी मोला होना मतलब होना होकर मांग पूरा हो ही नहीं तब भी मैं लोगन खुश हो नितमुहुल फूलो दी घुघुआ सन कथे कई जन तुमा सन कथे का हो गए तुमा सन मुहुल फूलो को चुन कर अब वो कहो घर के नारी रिसा है ना तहन घर अस्त व्यस्त हो जाते साग वाग नहीं मिठाई बहुत फोरन नहीं आ रहे घूसक मारे गोंदली फेंक दी चटवाल जोर से बजही करही सन ठेसही खायल दी तो लोटा पानी आधा चला के फेंका दे ये बैठ खा
नारी खुश रहे, गृहस्थ जीवन खुश रही। बोलो बजरंगबली की जय हो। कालीवर राजे बनने वाला के ऐलान हो गई इस अयोध्या में, ऐलान हो गई इस अयोध्या में कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। रात भर में पासा पलट गया, वो मुहुल फुल होती कई हवा खुसर गए कहा रिसाई वाला घर में। अयोध्या में रिसाई के कमरा बने रही साला, रिसाई के कमरा, वो कमरा में खुसर जाता हन में पिल्ला जानदार है रिसाई, वो कुरिया में खुसर गया। वो कुरिया का नाव रही इसका कोप भवन, आजकल नहीं बना है का, आजकल तो सब जगह कोप भवन पर्ची में बैठे तब वो नहीं कुरिया तब वो जगह जगह कोप भवन है, वो बनाए से नहीं लगा। मीठा बोलो, सदा जीवन खुश रहो, आनंद रहो और खुशी खुशी जीवन बिताने में ये जीवन का महत्व है ना। आज बालक के जिद भी उसने खतरनाक, लइकोरिन मन जानते पाके ते गए दुकान और ते सामान लेबर भर पैसा धरे है एक्स्ट्रा पैसा। अब वो लड़का धर के गया तो वो लड़का देख धरी, मम्मी नड्डा अब तोर का सामाने भर भर पैसा तेल दे दारे नड्डा बाद में ले वो नहीं कर घोंडैया दे दी हो। और जब भेते वाला नड्डा देवे नहीं तब भी लड़का खुश हो। हाँ बोला जे चाहिए मतलब चाहिए, राज हट बाल हट क्रिया ध्रुव महाराज जिद में मन में अटल संकल्प कर दा रहे कि मुझे तप करना है मतलब करना है। नारद मुनि देखदारी मना के जान गए एक संकल्प है, ये बालक काकरो डिगा ले नहीं डिगे। कैसे बलावे तपस्या करे लग जात हस रे बाबू, कैसे बलावे नारायण ला लइका के ते बताने टुनटुनी वाला बाबा। अब ते हमला समझा था त तू हिल पूछो का कर जाऊं कैसे बोलाओ ते बता। तब देव ऋषि नारद मंत्र दे लगे भक्त ध्रुव 12 अक्षर। बोलो भागवत भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र रटा दी और गुरु के मंत्र पागे कौन भक्त ध्रुव। और लड़का चली और कहाँ करी तपस्या, मथुरा नगरी के समीप जमुना। मथुरा नगरी के समीप में कहा है जमुना नदी। कहा है जमुना नदी, ये पार मथुरा वो पार गोकुल और बीच में जमुना। तब वो जमुना नदी के समीप मधुवन मधुवन बालक ध्रुला नारद मुनि जी के हेल लग गए, इधर उधर नहीं जाने का। तो कति जाऊं बाबा, मथुरा के पास मधुवन जमुना नदी के तट में सुंदर स्नान बना लेना बेटा और मधुवन में तपस्या कर। तब बालक ध्रुव मधुवन की ओर बढ़े लगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तोरा मन दर्पण कहलाए, ओ तोरा दर्पण कहलाए, ओ तोरा मन दर्पण कहलाए, ओ तोरा दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों, भले बुरे सारे कर्मों
दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। हाँ तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। जय हो। मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न को। मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब फैले तो जग उजियारा हो। मन उजियारा जब फैले तो जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण में प्राणी इस उजले दर्पण में प्राणी धूल ना जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। जय हो। सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधा। सुख की कलियां दुख के काटे मन सबका। मन से कोई बात छिपे ना मन के नैन हजार। मन से कोई बात तेरा मन के हजार। जग से कोई भाग ले चाहे से कोई भाग न जाए। मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। हाँ तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। ओ जी तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। ओ तोरा मन दर्पण कहलाए। मन दर्पण कहलाए। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। राधे राधे। श्याम से मिला रे। बड़ा सुंदर बात। मन एक दर्पण है। मन के भाव से ही या तो जीवन में सुख मिल ही या जीवन में दुख मिल ही। बोलो शंकर भगवान की जय हो। मन ला जेती लगावे मन होती लगी। तब मन ला अपन काबू करना है तो सत्संग के मार्ग ही मन ला काबू करते। बोलो भक्त और भगवान की जय हो।
तर्क और कुतर्क करने वाला के दुनिया में कमी नहीं है। हाँ। सत्संग सुने लावे ना तीचो पर तर्क कुतर्क वाला रहता। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तब भगवान के कथा में ज्यादा तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। होई है सोई जो राम रचि राखा अब को कर तर्क बढ़ाओ इंसान। एक जन आदमी दिया बार के मंदिर जाता, दिया बार के मंदिर जाता। अब अचानक बीच में एक आदमी रोक दी सोना है भैया जय। तो वो दिया था रहे थे, कहते कहाँ जा था मंदिर, कहाँ जा रहे भैया दिए भी तो कहाँ चलेगा था मंदिर। कब कब जाता था? हवनपुर का जमाना कुछ नहीं जाता था। पहली घर ले दियल बार के धरे धरे मंदिर जाए और दियल मढ़ा के आरती उतार के दियल मढ़ाए पाए नजदीक में मंदिर है। तो वो तर्क कुतर्क वाला आदमी पूछे लगे ये लखत का दिन हो गए लेगा तुम वो तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जात भैया रोज के दिया बाहर के जाता। हाँ मतलब कि भैया तेल खराब करे। अब देख कुतर्क वाला जबरन तो दिया के बारे में पता है का कहा हुई है, दिया के बारे में पता है ते दिया धरे थे कथे एक कहां मिल गए। अच्छा वो कर बारे में नहीं जाना तो ये दिया बरत है नहीं। हाँ बरत है ते में बरत है ते में जोत कहाँ ला है तो पता है। दिया धरे कथे कैसे करूं माचिस ले आए कहूं तहन माचिस कहाँ ला है। अब तर्क कुतर्क वाला मन के अब लंबा चौड़ा है। अब ये मंदिर जाना है नहीं पटना है। अब वो पूछे लगे दिया में ज्योति कहाँ ला। तो ये हाँ ओकर से लंबा चौड़ा सवाल नहीं करी। अब दिया बरत रहा तेल फूक दी। वो दिया बार के धरे रही इतना दिया चला फूक दी। अब दिया फूकी सब कहा की वो पूछा रहा तेला उल्टा पूछी अब ते बता वो दिया के ज्योति कहाँ गीस। ते मोला पूछे है दिया में ज्योति कहाँ लाई तमें बुझा दे हो अब ते बता वो ज्योति कहाँ की। वो यकबक आगे तो ये दिया धरे है ते बताई मैं तोला बता तो ते काला बता भी जी हाँ लाए रहीस। भगवान के भक्ति पूजा पाठ कथा श्रवण पाठ इनमें ज्यादा सोचा विचारा नहीं। भगवान के भक्ति पूजा पाठ कथा श्रवण करना है तो मन लगा के कर। हाँ आज देख मन में भाव बना ले। ध्रुव महाराज अब द्वादश मंत्र के जाप करे बर पहुंच गए मथुरा में। मथुरा से जमुना नदी में स्नान ध्यान करी। छोटे से बालक 5 साल की ध्रुव अब मधुवन में पहुंच गए। अब मधुवन में एकांत वन में साधना चालू कर दी बच्चा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब कैसे उपासना करी 3 दिन में एक घाव फलहार करे। 3 दिन में एक घाव फलहार उस जंगल में जो फल फूल मिल जाते ला 3 दिन में एक घाव खाए अब बैठे रहा। हमन सांझ की भोग लगा था दिन भर उपास रहा था नहीं। अब सांझ की आरती वारती होते था और तैयार रहते। 3 दिन में एक घाव खाई 1 साल तक। बोलो शंकर भगवान की जय हो। 3 दिन निराहा। अब बोला नीरा 4 समझ ओकर बाद 9 दिन में एक दिन घास पत्तल खाए। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। बढ़ा देगी। ओकर बाद अवधि बढ़ गए। अब घास पत्ता खाना तको बंद। एक दिन जमुना जी के जल लपी और बैठ गए।
और तपस्या चालू। ऐसे करते करते बालक ध्रुव पानी पीना तक बंद कर, हवा लिए और तपस्या करी, ना खाना ना पीना। अब उम्र कद का छोटे से। और जब वो साधना करी तो कर साधना के शक्ति ते देवलोक तक पहुंचे लग गए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तपस्या के ते इंद्र का संडोल गे। इंद्र कथे दादा ये लड़का इसने मोर कुर्सी नंगाली ही का, इंद्रासन को छीन लेगा तब क्या किया जाए। इंद्र देवता खाली कुर्सी चुन, वो कौन हो तपस्या करते ना, खाली वाले कुर्सी की पूरी विकटकन कहानी। वो कुर्सी के डर में जेला पाते तेला तपस्या भंग करे बार भेज देते थे। ओकरे से रामायण में एक ठन चौपाईला लिख दे गोस्वामी तुलसीदास, देवता मन के राजा का हो घटिया है कही दे, नानमुन पदवी नहीं दे। ऊंच निवास ऊंच निवास, अब कैसे नीच कर तू थी देख न सकाई पराई विभूति। ऊंच निवास कर दोगे, देख न सकाई पराई विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकई पराई विभूति। ऊंच निवास कर दोगे, देख न सकाई पराई। बोलिए भागवत भगवान की।